नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है हमारे आध्यात्मिक ज्ञान चैनल पे आपका। आज हम बात करते हैं संतान सप्तमी व्रत के बारे में, जो इस बार 30 अगस्त को मनाया जाएगा। यह व्रत खास तौर पर संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि इस दिन देवी दुर्गा और भगवान सूर्य की पूजा करने से संतान पर आने वाले सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि अगर महिलाएं इस दिन कुछ गलतियां कर देती हैं तो इसका दुष्ट प्रभाव संतान पर पड़ सकता है। इसलिए आज हम विस्तार से जानेंगे व्रत में कौन सी 5 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। संतान सप्तमी व्रत का महत्व। संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत का सीधा संबंध सूर्यदेव और माता दुर्गा से है। इस दिन व्रती महिलाएं प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लेती हैं और दिन भर निर्जला उपवास रखकर संतान की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत से संतान पर आने वाला हर संकट दूर हो जाता है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। 30 अगस्त संतान सप्तमी के दिन कौन सी चीज़ घर में बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए और ना ही खानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर परिवार और संतान पर संकट आने लगती है। इसी के साथ 30 अगस्त संतान सप्तमी को कौन से 5 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि यदि आपने इन 5 गलतियों में से कोई भी एक कर दी तो आप अपने संतान के जीवन में स्वयं संकटों का कारण बन सकते हैं। इसलिए दोस्तों, ये व्रत ध्यान साधना के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। इस दिन अगर सावधानी नहीं रखी तो इसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है, और जो भी व्यक्ति इस दिन इन 5 कार्यों को करता है उसके जीवन में दरिद्रता आ जाती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती हैं। भक्तों, इस दिन कुछ चीज़ों का दान करने से घर में धन और वैभव बना रहता है। अगर आप ये कर देंगे तो आपके घर में कभी भी रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। साथ ही संतान के लिए हर दिशा से धन प्राप्ति के रास्ते खुलते चले जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, इस वीडियो को अधूरा ना छोड़ें। कई लोग आधा वीडियो देखकर पूरी बात समझे बिना ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमें तो कुछ लाभ ही नहीं हुआ। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी संतान को आपके द्वारा किए गए इस व्रत का पूरा फल मिले तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, हर बार को समझें और अपनाएं। साथ ही भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन संतान सप्तमी के दिन यह एक छोटी सी चीज़ जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। भक्तों, संतान सप्तमी का व्रत हिंदू धर्म के लोगों के लिए अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ देता है। और दोस्तों, संतान सप्तमी साल में सिर्फ एक बार आती है, इसलिए आपको इस दिन अपनी संतान की दीर्घायु के लिए या संतान की प्राप्ति के लिए व्रत जरूर करना चाहिए। तो भक्तों, सबसे पहले तो हम आपको इस संतान सप्तमी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2025 में संतान सप्तमी को लेकर लोगों मन में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 29 या 30 अगस्त। पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इस वीडियो में हम आपका सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा। बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम चावल खा सकते हैं क्या संतान सप्तमी में या नहीं, क्या पहली बार ये व्रत किया जा सकता है या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे और ये भी बताएंगे कि संतान सप्तमी में वे कौन से कार्य हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं संतान सप्तमी की सही डेट, टाइम और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में संतान सप्तमी व्रत 30 अगस्त शनिवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद मास की सप्तमी तिथि 29 अगस्त दिन शुक्रवार को रात्रि 8:22 पर शुरू हो रही है। वहीं इस दिन तिथि का समापन 30 अगस्त शनिवार को रात्रि में 10:46 पर होगी। उदया तिथि को देखते हुए संतान सप्तमी का व्रत 30 अगस्त दिन शनिवार को रखा जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक देकर हमारा उत्साह बढ़ाएं। भक्तों, 30 अगस्त संतान सप्तमी के दिन कुछ ऐसे 5 विशेष कार्य हैं जो आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना है, नहीं तो आपके द्वारा की गई ये गलतियाँ कहीं आपके संतान के जीवन में मुश्किलें और बाधाएं भी बढ़ा सकती हैं। साथ ही जो लोग कहते हैं कि उन्हें संतान नहीं हो रही, संतान के विवाह में रुकावटें आ रही हैं या संतान की नौकरी में संकट झेलना पड़ रहा है, तो अगर आप अपनी संतान के लिए ज़्यादा कुछ नहीं भी कर सके तो ये संतान का व्रत जरूर करें और इस व्रत में यह चीज़ जरूर खा लेना। संतान से जुड़ी
आपकी तमाम समस्या समाप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं संतान सप्तमी के व्रत में आपको क्या खाना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संतान सप्तमी का जो व्रत रखा जाता है, ये व्रत संतान की प्राप्ति के लिए, उसकी कुशलता और उन्नति के लिए सभी माताओं बहनों द्वारा किया जाता है। जिन महिलाओं के संतान नहीं है, उन्हें इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। इससे उन्हें संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, यह व्रत स्त्री पुरुष अर्थात माता पिता दोनों ही अपनी संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए रख सकते हैं। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान रहे, जब तक आप संतान सप्तमी की पूजा ना कर लें, तब तक आपको निर्जल और निराहार ही रहना है। पूजा होने के बाद ही आप कुछ खा सकते हैं या पी सकते हैं। पूजा से पहले भोग प्रसाद बनाया जाता है। इसमें कुछ लोग खीर व पूरी का भोग लगाते हैं, तो कुछ लोग गुड़ या शक्कर के मीठे पुए बनाते हैं। तो आपके यहाँ यानी कि आपके क्षेत्र में जिस भी चीज़ का भोग लगाया जाता है, आपको बना लेना है। ध्यान रखें कि इस दिन नमक का सेवन पूरी तरह से वर्जित होता है। दोस्तों, संतान सप्तमी की पूजा दोपहर के समय से पहले कर लेनी चाहिए। पूजा के दौरान भोग प्रसाद में 7 की संख्या में पुए चढ़ाए जाते हैं, जिसमें से 7 पुए माता पार्वती के होते हैं, जो पूजा के बाद किसी ब्राह्मण को दान कर दिए जाते हैं, और दूसरे 7 पुए स्वयं के होते हैं, जो पूजा के बाद खुद को खाने होते हैं। तभी जाकर व्रत पूर्ण माना जाता है। आपको बता दें कि संतान सप्तमी के व्रत में बहुत से लोग एक टाइम फलाहारी भोजन और एक टाइम मीठा भोजन यानी प्रसाद में चढ़ाए गए 7 मीठे पुए ही खाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के यहाँ पूजा के बाद सिर्फ पूरे दिन में यही 7 पुए खाने होते हैं। इसी से ही व्रत खोला जाता है। मान लीजिए अगर आप अकेले ये 7 पुए खत्म नहीं कर पाते, तो फिर आप अपने पति को भी ये पुए खिला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप अपने ये 7 पुए ना तो अपने बच्चों को या घर के किसी अन्य सदस्य को नहीं दे सकते हैं। इसका ध्यान रखें। और यदि फिर भी आपसे ये पुए बच जाते हैं, तो फिर आप गौ माता को भी ये बचे हुए पुए खिला सकते हैं। और एक विशेष बात का ध्यान रखें कि जो भी माताएं बहनें संतान सप्तमी का व्रत रखती हैं, तो उन्हें व्रत के दौरान भूलकर भी नमक नहीं खाना होता है, क्योंकि इस व्रत में सिर्फ मीठा भोजन ही किया जाता है। लेकिन किसी को अगर कोई हेल्थ इशू है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, तो आप व्रत में सेंधे नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ लोग एक टाइम फलाहारी भोजन कर सकते हैं। तो वह पूजा करने के बाद चाय पानी, फल, दूध या ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। इसके अलावा भी आप समा के चावल, साबूदाना की खीर आदि बना के खा सकते हैं, या फिर इसके अलावा कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूरी भी बनाकर खाई जा सकती है। आप दही, खोया, पनीर या दूध से बनी कोई भी मिठाई भी खा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि इस दिन आप प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल भी ना करें, और जो भी आप भोजन करेंगे उसमें भी आपको प्याज और लहसुन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि प्याज और लहसुन तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जिससे हमें व्रत और पूजा पाठ ध्यान करने में विघ्न उत्पन्न होते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, व्रत के दौरान भूलकर भी प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या ये व्रत पहली बार रखा जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल, ये व्रत जो भी माताएं बहनें संतान की कामना करती हैं, तो संतान सुख की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखा जा सकता है। साथ ही संतान की उन्नति हो, तरक्की हो, और संतान की विवाह की समस्या यानी कि संतान से जुड़ी जो भी समस्या है, तो उन्हें दूर करने के लिए भी सभी माताएं बहनें ये व्रत रख सकती हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आपको कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए संतान सप्तमी के दिन। शास्त्रों में बताया गया है कि ये 5 गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, व्रत में जल का अपवित्र होना। सबसे पहली गलती जो महिलाएं करती हैं वह यह है कि समय अपवित्र जल का सेवन करना। व्रत के दौरान इस्तेमाल होने वाला जल गंगा जल या शुद्ध जल होना चाहिए। अशुद्ध या बासी जल पीने से व्रत का पुण्य कम हो जाता है और संतान पर अनुभव प्रभाव पड़ता है। नंबर 2, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन में परहेज ना करना। दूसरी गलती है तामसिक भोजन का सेवन करना। व्रत के दिन लहसुन, प्याज, मांसाहार या शराब जैसी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यह पवित्रता को नष्ट करता है और व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। तीसरी गलती है सूर्योदय को अर्घ देना। तीसरी बड़ी गलती है व्रत के दिन सूर्योदय को अर्घ ना देना। संतान सप्तमी का सीधा संबंध सूर्यदेव से है। अगर इस दिन महिलाएं सूर्य को अर्घ नहीं देती तो व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए सुबह सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल और अक्षत डालकर सूर्यदेव को अर्घ अवश्य दें। नंबर 4, व्रत कथा और पूजा विधि को अधूरा छोड़ना।
चौथी गलती है व्रत कथा ना सुनना या पूजा विधि अधूरी छोड़ देना। शास्त्रों में कहा गया है कि हर व्रत की तभी पूर्ण होता है जब उसकी कथा सुनी जाए और पूजा विधि सही तरीके से की जाए। अगर महिलाएं यह भी भूल कर देती हैं तो व्रत का फल अधूरा रह जाता है। पांचवी गलती झगड़ा या नकारात्मक प्रभाव रखना। पंचमी और सबसे बड़ी गलती व्रत के दिन क्रोध करना, झगड़ा या नकारात्मक बातें सोचना। ये व्रत संतान की सुख समृद्धि के लिए होता है और नकारात्मक प्रभाव रखने से देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। इसलिए इस दिन शांत मन, मधुर वाणी और सकारात्मक सोच रखना बहुत आवश्यक है। इस दिन अगर आपके द्वार पर कोई भिखारी आपके यहाँ दान मांगने आता है तो उसको दान अवश्य दें। क्या पता उनके रूप में माता लक्ष्मी या भगवान शिव आए हों। मुख्य द्वार पर इस दिन गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और माता लक्ष्मी के आगमन के लिए शुभ संकेत माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे संतान सप्तमी से जुड़े कुछ विशेष नियम और सावधानियां जिनका पालन प्रत्येक माताओं बहनों को करना चाहिए ताकि सालों साल आपके संतान की भी उन्नति हो सके। अगर आप सही तरीके से ये व्रत करती हैं तो संतान की लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य और सुख समृद्धि निश्चित रूप से प्राप्त होगी। याद रखें, शुद्धता, श्रद्धा और नियम पालन ही इस व्रत की सफलता की कुंजी है। आप सभी को संतान सप्तमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।